हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर टिकेस जनरल स्टडीज। आई होप आपण माने भल थे बंधु माने। तो देखंतु आज आम मैंने कौन करवा इंडियन पॉलिटी रिलेटेड किसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करवा जहाँकि आपण मानकर एग्जाम रे हेल्प आसबो। एंड आपण माने जदि चाहूचंती एपरि भाव में क्वेश्चन एंड आंसर डेली प्रैक्टिस करबा को ताले डेफिनेटली आपण माने एही चैनल को फॉलो करि परिबे। तो हमर प्रथम क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेरोल इन इंडिया इज आर करेक्ट। तो बंधु माने पेरोल कहले कौन अटे या रिलेटेड देखंतु हमर तीनोटी स्टेटमेंट अछि एंड ए स्टेटमेंट मानक मध्यरु हमर केउ स्टेटमेंट हमर करेक्ट अटे। तो देखंतु प्रथम स्टेटमेंट हेउची पेरोल इज ए मैटर ऑफ राइट फॉर ऑल प्रिजनर्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मन रखिए बंधु माने पेरोल पेरोल इज नॉट ए मैटर ऑफ द राइट। ठीक अछि, हमर पेरोल गोटे हमर अधिकार नुहे जहा कि हमर आर्टिकल आमर 21 अंडर रे आसुचे। ठीक अच्छे बंधु माने आमे कहि परिबा पेरोल इज नॉट ए हमर राइट। सेकंड ऑप्शन देखंतु, इट इज ए कंडीशनल रिलीज ग्रांटेड टू ए प्रिजनर फॉर ए शॉर्ट पीरियड। तो मन रखिथिबे हमर पेरोल कहले या हेउची हमर गोटे कंडीशनल रिलीज अटे जहा कि हमर गोटे प्रिजनर को हमर प्रदान करा जाय थाए किछि समय सीमा पाई। जेपर कि उदाहरण आपण माने मूवी रे देखिथिबे हमर कोनसी प्रकार जदी हमर हीरो को जदी हमर कोन होइथाय ने हमर जदी बंदी करा जाय थाए ताले तांकर फैमिली रु जदी कोनसी प्रकार इमरजेंसी होई थाए देखिथिबे आपण माने से समय रे सेमान को रिलीज करा जाय थाए। से जो रिलीज करिबाटा प्रक्रिया को हमर पेरोल कुहा जाय। तो थर्ड स्टेटमेंट देखंतु, द ग्रांट ऑफ पेरोल लाइज within the discretion of the prison authorities subject to the rules framed by the state। तो मन रखिबे यार जो सब्जेक्ट अछि जहा रिलेटेड हमर रूल्स आ फ्रेम याको कहा द्वारा होइताय या सब हमर स्टेट द्वारा होइताय। सेते पे ऑप्शन नंबर देखंतु बी होची करेक्ट। 2 and 3 आर करेक्ट अटे। सेकंड क्वेश्चन देखंतु, पेरोल इज डिफरेंट फ्रॉम फरलो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस पेरोल फ्रॉम फरलो। तो देखंतु बंधु माने पेरोल कहले कौन अटे एंड फरलो कहले कौन अटे, यार डिफरेंट कौन अटे। तो देखंतु यार सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर 1 अटे। कारण देखंतु पेरोल इज ग्रांटेड फॉर स्पेसिफिक इमरजेंसीज व्हाइल फरलो इज ए पीरियडिक रिलीज अर्नड थ्रू गुड कंडक्ट। तो मन रखिथिबे हमर पेरोल कहले यह हमर गोटे ग्रांट या प्रदान करा जाय थाए हमर फॉर ए स्पेसिफिक इमरजेंसीज एंड जेतेबेले हमर फरलो इज ए पीरियडिक रिलीज अटे। मन रखिबे हमर फरलो कहले यह हेउची हमर गोटे पीरियडिक रिलीज अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, देखंतु हमर फरलो कहले कोन अटे ना जेतेबेले देखंतु हमर जदी हमर जेल मानकर कोनोसी प्रकार यदि फाइनेंशियल हमर इनस्टेबिलिटी यदि हमर शुरू हुए, ठीक अच्छे जिते आरंभ होता है आमर फाइनेंशियल बा आमर कहवा गले आमर अर्थनीति यदि अस्थिरता आमर देखा मिलता है क्योंकि ना आमर जेल गुड़िक से समय कौन होता है ना आमर से परलो माध्यम आमर बंदी मान कौन कर आमर से रिलीज करा जाय थाए किछि समय सीमा मध्य। ठीक अच्छे बा कहवा गले गोटे पीरियडिक रिलीज से प्रदान करा जाय थाए। देखो तो थर्ड क्वेश्चन देखंतु, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन इज करेक्ट। तो देखो तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कहले कौन अटे बंधु माने, तो कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन कहले इट इज ए फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर। तो मन रखिथिबे हमर कोल एंड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन मन रखिथिबे यह हमर का अंडर रे देखो तो मिनिस्ट्री ऑफ कोल अंडर आसुछि नॉट ए पावर। ठीक अच्छे बंधु माने तो से ऑप्शन नंबर 1 हेउची इनकरेक्ट अटे। सेकंड देखंतु, इट इज द ओल्डेस्ट कोल रेगुलेटरी अथॉरिटी इन इंडिया। यह आम भारत रे हमर सबुठारु ओल्डेस्ट आमे ओल्डेस्ट कहले आमे कहि परिबा यह हमर सबुठारु सर्व पुरातन रेगुलेटरी अथॉरिटी अटे या इट इज ए करेक्ट अटे। एंड थर्ड देखंतु, इट इज ए रेस्पोंसिबल फॉर मेंटेनिंग कोल प्रोडक्शन एंड डिस्पैच स्टैटिस्टिक्स इन द कंट्री। तो देखंतु यह हमर रेस्पोंसिबल यह हमर दायित्ववान अटे काको देखंतु हमर कोल प्रोडक्शन एंड डिस्पैच स्टैटिस्टिक्स को मेंटेन करिवा पई। ठीक अच्छे
आम देश में किपरि भाव में कोल प्रोडक्शन ता सहित यह किपरि भाव में डिस्पैच यार स्ट्रैटेजिक्स को या मेंटेन करता है। ठीक अच्छे मेंटेन करने रेस्पॉन्सिबल अटे से ऑप्शन नंबर 2 एंड 3 आर करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द कोल कंट्रोलर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो देखंतु बंधु माने हमर कोल एंड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन रो हमर देखंतु निम्नलिखित मानक मध्यरु यार कोनोसी गोटे यार कार्य नुहे। तो देखंतु आमे कहि परिबा यार सठिक आंसर देखंतु ऑप्शन नंबर सी अटे कहीं मैनेजिंग प्राइस एंड फिक्सिंग रॉयल्टी ऑफ ए कोल फॉर ए स्टेट यह आमर मन रखिथिबे आमर कोल एंड कंट्रोल सॉरी हाँ कोल एंड कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन रो यह कार्य नुहे बट मन रखिथिबे आमर मैनेजिंग प्राइस एंड फिक्सिंग रॉयल्टी यह होची आमर कहार कार्य अटे यह आमर कोल एंड मन रखिथिबे कोल एंड कंट्रोलर नुहे यह होची कोल ऑफ फाइनेंस एंड कोल ऑफ माइंस। ठीक अछि बंधु माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द लेबर ब्यूरो इज करेक्ट। तो लेबर ब्यूरो कहले कोन अटे देखंतु लेबर ब्यूरो कहले प्रथम स्टेटमेंट देखंतु इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यह करेक्ट अटे। एंड सेकंड देखंतु इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कंपिलेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स यह करेक्ट अटे। देखंतु यह रेस्पॉन्सिबल बा यह दायित्ववान अटे कहा पई कंपिलेशन ता सहित पब्लिकेशन ऑफ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स। ठीक अच्छे हमर इंडस्ट्रियल वर्कर मानक पई या किपरि भाव में दायित्ववान अटे जहाँकि कंपिलेशन एंड पब्लिकेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थर्ड देखंतु इट वाज एस्टाब्लिश्ड इन द ईयर ऑफ 1946 विथ हेडक्वार्टर एट शिमला। तो देखंतु यार हेडक्वार्टर हमर केउंट अटे शिमला रे अटे एंड एक हमर स्थापना करा आइतला 1946 मसिया रे यह करेक्ट अटे। ठीक अछि सेति में ऑप्शन नंबर देखंतु डी होची करेक्ट 1 एंड 2 3 आर करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द लेबर ब्यूरो। तो देखंतु बंधु माने लेबर ब्यूरो रो हमर निम्नलिखित मानक मध्यरु यार कोनोसी गोटे कार्य नुहे। तो देखंतु लेबर ब्यूरो रो हमर कोनोसी गोटे कार्य नुहे आमे कहि परिबा रेगुलेटिंग मिनिमम वेजेस एंड अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स यह हमर लेबर ब्यूरो रो यार कार्य नुहे बट देखंतु रेगुलेट करिबा मिनिमम वेजेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट यह होची हमर सेंट्रल ऑफ स्टेट यह दुई को मध्य रे हमर यह रेगुलेट एमानकर अधिकार अछि से माने रेगुलेट करि परते मिनिमम वेजेस अक्रॉस द डिफरेंट स्टेट्स। इरा सठिक आंसर होची ऑप्शन नंबर सी अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बार काउंसिल ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट। तो देखंतु बार काउंसिल ऑफ इंडिया कहले कोन अटे एंड यह रिलेटेड हमर क्यों स्टेटमेंट हमर करेक्ट अटे। तो प्रथम स्टेटमेंट देखंतु इट वाज एस्टैब्लिश्ड अंडर द एडवोकेट एक्ट 1961 एंड देखंतु यह भी करेक्ट अटे। एंड देखंतु इट रेगुलेट लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एडवोकेट इन इंडिया। देखंतु इट रेगुलेट लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एडवोकेट इन इंडिया यह भी करेक्ट अटे। थर्ड देखंतु द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द बीसीआई बा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। देखो तो हमर बीसीआई रो देखो तो चेयरमैन किए अटंती हमर बीसीआई रो मेंबर माने मन रखथिबे। ठीक अछि नॉट ए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सेति में ऑप्शन नंबर ए होची करेक्ट 1 एंड 2 आर करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखो तो बंधु माने बार काउंसिल ऑफ इंडिया रो निम्नलिखित मानक मध्यरु एहरा कोनोसी गोटे कार्य नुहे। तो देखो तो बार काउंसिल लो आमर देखो निम्नलिखित मानक मध्यरु कोनोसी गोटे कार्य नुहे। तो बार काउंसिल देखो यह मध्यरु क्यों स्टेटमेंट गुड़िक आमर बार काउंसिल कार्य नुहे। तो आमे कहि परिबा कंडक्टिंग एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट एट द स्टेट लेवल। देखो कंडक्टिंग एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट एट द स्टेट लेवल इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द बार काउंसिल मन रखिए। ठीक अच्छे बट देखो तो आमर प्रेस्क्राइबिंग स्टैंडर्ड ऑफ लीगल एजुकेशन एंड रिकॉग्निशन ऑफ लॉ एंड कॉलेज एंड ऑफ फ्रेमिंग रूल्स ऑन प्रोफेशनल कंडक्ट ऑफ एडवोकेट यार मध्य देखो तो एगुड़ी हूँ आम फंक्शन अटे बार काउंसिल ऑफ इंडिया बट कंडक्टिंग एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट एट द स्टेट लेवल इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ द मन रखिए आम बार काउंसिल ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो विथ रेफरेंस टू द राइट टू प्रॉपर्टी इन इंडिया
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो राइट टू प्रॉपर्टी रिलेटेड देखो आमर तीनोटी स्टेटमेंट अच्छी एंड ये स्टेटमेंट गुड़िक मानक मध्य क्यों स्टेटमेंट आमर करेक्ट अटे। तो देखो इट वाज ओरिजिनली अ फंडामेंटल राइट अंडर द पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखो आमर मूलतः कह गले यह आमर गोटे संविधान पार्ट अटे जहाँकि आमर बा पार्ट देखो आमर 3 बा पार्ट आमर भाग 3 रे यह आसुची जहाँकि आमर गोटे मौलिक अधिकार अटे यह करेक्ट अटे। एंड देखो द 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 रिमूव्ड इट फ्रॉम द फंडामेंटल राइट। देखो 1978 मसीह रे आमर 44तम संविधान संशोधन आईन द्वारा आमर राइट टू प्रॉपर्टी बा आमर कहि परिबा राइट टू प्रॉपर्टी को आमर गोटे मौलिक अधिकार रो रिमूव करा जाइथिला यह भी मध्य करेक्ट अटे। थर्ड स्टेटमेंट देखंतु it at present it is a constitutional legal right under the article 300A। तो मन रखते बर्तमान पाई आमर राइट टू प्रॉपर्टी गोटे कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट अटे जहाँकि आमर आर्टिकल 300A अंडर रे आसुची। तो आम कहीपर यार सठिक आंसर हो ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 आर करेक्ट अटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द राइट टू प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 300A। तो देखो तो आमर क्यों स्टेटमेंट आमर करेक्ट अटे रिगार्डिंग आमर राइट टू प्रॉपर्टी अंडर द आर्टिकल 300A। देखो तो इट इज इंक्लूडेड इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड डी देखो तो इट हैज बीन कंप्लीटेड अबॉलिश्ड इन इंडिया एंड सी देखो तो सॉरी बी देखो तो इट इज एनफोर्सेबल ओनली अगेंस्ट द स्टेट। तो मन रखिए यह आम राज्य विरुद्ध रे ही यह आमर लागू करा जाए। तो मन रखिए से ऑप्शन नंबर बी हूँ करेक्ट। तो यह थिला हमर किछि मोस्ट इंपोर्टेंट हमर रिगार्डिंग हमर इंडियन पॉलिटी रिलेटेड किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। आई होप आपण मानकर प्रैक्टिस रे हेल्प आसीथिबो ता सहित आपण मानकर रिवीजन मध्य। तो मु आपण मानठारु विदाय नेउची नेक्स्ट वीडियो रे एपरि भाबरे किछि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करिबा। थैंक यू।